नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं रणवीर सिंह। भारत के अंदर बेरोजगारी की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और बच्चे पढ़ने के बाद एक बड़ी समस्या आती है उनके सामने कि पढ़ाई के बाद उनको रोजगार नहीं मिलता है। लेकिन केंद्र सरकार की ऐसी बहुत सी योजनाएं होती हैं जिनको लोग यदि अपनाएं तो उनको अपना करके लोग खुद का रोजगार कर सकते हैं, या फिर कहीं अगर प्राइवेट सेक्टर में वो जॉब करना चाहें तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ उपलब्ध होती है। एक ऐसे ही जानकारी देने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। वीडियो को पूरा देखिए और आज हम आपको जो जानकारी देंगे बड़े काम की जानकारी आपको देंगे, क्योंकि जो आज हम जानकारी दे रहे हैं ये 10वीं बेस जो बच्चे होते हैं अक्सर जो है, और ग्रामीण क्षेत्र के विशेषकर युवाओं के लिए बड़े काम की ये आज की जो खबर है वो बड़े काम की खबर है। तो यदि आप भी 10वीं पास हैं और ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं और आपको भी यदि रोजगार की जो है प्रॉब्लम चल रही है और आपके पास कोई बड़ी जो है एजुकेशन नहीं है, उस वजह से आपको अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आज आपके साथ साझा करने वाले हैं। आज हम पहुँचे हैं, ये मैं आपको सामने दिखाने चाहूँगा, ये है DDU-GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं पास की हुई है उनको कौशल जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत जो है बच्चों को रोजगार दिया जाता है। उनको पहले ट्रेंड किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद जो है उन बच्चों को रोजगार दिया जाता है। तो आज हम यहाँ विजिट करेंगे, ये माजरा महेंद्रगढ़ के पास माजरा है, वहाँ ये जो है इंस्टीट्यूट स्थापित है। तो यहाँ हम विजिट करेंगे, जो यहाँ जो केयर टेकर है, यहाँ जो मैनेजमेंट है, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार की जो है 10वीं पास के जो स्टूडेंट हैं जो किन्हीं भी कारणों से आगे पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो वो यदि अपना जो है किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उनको किस प्रकार से ये संस्था है ये किस प्रकार से उनकी मदद करती है। आपको बता दें कि राव लाल सिंह शिक्षा समिति के द्वारा ये संचालित की जा रही, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है राव लाल सिंह शिक्षा समिति, ये जो है माजरा कला महेंद्रगढ़ में स्थित है। तो आइए हमारे साथ, और जो ये DDU-GKY जो के द्वारा जो संचालित जो यहाँ कोर्सेज हैं उन कोर्सेज की हम आज आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो जैसा कि हमने आज आपको बताया कि हम DDU-GKY द्वारा जो संचालित कोर्स हैं उनकी जानकारी देने के लिए आज आपको जो है लेकर आए हैं। ये है माजरा कला का जो सेंटर है और राव लाल सिंह शिक्षा समिति द्वारा संचालित है। यहाँ जो मैनेजमेंट है उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? सर बलराम नाम है। बलराम जी, आप यहाँ जो है किस पोस्ट पर? मैं रिटेल ट्रेनर यहाँ पे। तो जैसा कि हमें जानकारी मिल पाई है कि यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं और जो 10वीं पास हैं, जिनका आगे हो सकता है किन्हीं भी वजह से अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाए हों और जो बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या चल रही है, तो उन सब का एक जो है निचोड़ कि यहाँ जो है बच्चों को इस प्रकार से ट्रेंड किया जाता है, शिक्षित किया जाता है कि वो कहीं भी जॉब करे प्राइवेट सेक्टर में तो उनको बड़ा बेनिफिट होगा। तो आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, थोड़ा उनके विषय में कौन कौन सी जो है आप यहाँ किन किन से संबंधित ट्रेनिंग देते हैं वो बताइए। सर मैं पहले तो ये बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से DDU-GKY का प्रोजेक्ट चलाया जाता है, जिसमें जो ओनली ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण बच्चे जो जिसकी उम्र 18 से 35 साल हो और जो 10th पास हो, कम से कम 10th पास, बाकी की ना BA कर रखे हो, +2 कर रखे हो, जो भी है, और ड्रॉप आउट होना चाहिए, जो पढ़ाई छोड़ रखे हो उन बच्चों के लिए है कि जो बच्चा कुछ काम नहीं कर रहा है उनके लिए हम यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं। तो हमारे पास 2 ट्रेड हैं, एक तो असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन और एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की। तो हम इन 2 कोर्सेज कराते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन के कोर्स के अंदर बच्चों को जो वायरिंग होती है, नॉर्मली 6 टाइप की वायरिंग होती है, वो सिखाते हैं। साथ में मोटर का जो कूलर है उसकी मोटर बांधना, पंखा है उसकी मोटर बांधना भी सिखाते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं और साथ कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारा चीज़, साथ में इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, ये सारी चीज़ इनके साथ सिखाई जाती है। और रिटेल सेल्स एसोसिएट क्लास, इसके अंदर बच्चे को सेल्स एग्जीक्यूटिव की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में इनको कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश,
पीडी क्लास ये और कंप्यूटर क्लास सबके लिए कॉमन होती है। इसमें डिफरेंट ये होता है कि हम बच्चों को जो थ्योरी क्लास है, थ्योरी क्लास के साथ साथ हम प्रैक्टिकल करवाते हैं, क्योंकि हाँ स्कूल के अंदर जो पढ़ाई होती है वो थ्योरी होती है, तो जो बच्चा 10th प्लस 2 पढ़ रखा है उसको कोई जॉब नहीं दे पाता है। नहीं, प्रैक्टिकल के लिए आपके यहाँ जो है सुविधा उपलब्ध है या केवल दिखावे मात्र? नहीं, हमारे पास सारी सुविधा है, जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव की है तो हमारे पास इसमें कैशियर का रोल भी रहता है, तो कैशियर के लिए हमें क्या क्या सामान अवेलेबल होना चाहिए, कैशियरिंग करते करते किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम सारा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ सामने साथी कैमरामैन राहुल माहौर से बोल के कि ये यहाँ का कैंपस है। तो जो है सर से हम बात करते हैं और जो है कैंपस की भी आपको विजिट कराते हैं और साथ साथ में बात भी करते हैं। तो सर आइए कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ है, सामने आपने लगाया हुआ है गर्ल्स हॉस्टल, तो क्या गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए? सर हमारे पास दोनों के लिए गर्ल्स हॉस्टल अलग है और बॉयज़ हॉस्टल अलग है। अच्छा। तो जो बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं हम उनको रेजिडेंशियल यहीं पे देते हैं रहन। इसमें बच्चों को 1 टाइम नाश्ता। हाँ, ये क्योंकि आपने लिखा है गर्ल्स हॉस्टल, हाँ जी। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ 2 तरह के आपने कोर्स बता दिए, तो इन कोर्सों को अगर कोई बच्चा करना चाहता है, यूथ जो है वो करना चाहे, तो क्या तो उसके लिए प्रोसेस है और कितनी फीस रहेगी और वो सारी जानकारी भी साझा करें। सर इसमें क्या है कि बच्चे की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और बच्चा जॉब के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए कि जो बच्चा ट्रेनिंग करे तो जॉब करे। और इसमें क्या है कि बच्चे अब बीपीएल फैमिली से बिलोंग करने वाला होना चाहिए। अगर बीपीएल कार्ड नहीं है तो बच्चे के माँ बाप का जॉब कार्ड हो गया, SSG ग्रुप होता है जो सेल्फ हेल्प वाले जो ग्रुप होते हैं उसका कार्ड होना चाहिए। उन बच्चों को हम यहाँ पे रेफर करते हैं। अच्छा। और इसके बाद बच्चों को हम गर्ल्स हॉस्टल है, अगर लड़के हैं तो उनको हम गर्ल्स हॉस्टल में अलग रखते हैं, बॉयज़ हैं तो बॉयज़ को हम बॉयज़ हॉस्टल में रखते हैं। इनमें बच्चों को साथ में दिया जाता है, आपको दिखा देता हूँ मैं। जी जी, जैसे आपने बताया कि अभी इसके लिए फीस वगैरह का कितना कुछ रहेगा वो? सर ये बच्चों के फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती है। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री कराया जाता है। बिल्कुल फ्री होता है? बिल्कुल फ्री होता है सर। तो युवाओं के लिए बड़ी खबर ये है कि यहाँ जो है किसी भी प्रकार का यहाँ कोई चार्जेज नहीं है, बल्कि यहाँ रहने खाने की भी पूरी व्यवस्था जो ये सेंटर बनाया गया है इनकी तरफ से दी जाती है। भारत सरकार की ये एक योजना है, ऐसा ही? जी जी जी। तो ये जो अभी आप हमें दिखाने वाले हैं ये देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं ये बच्चों का हॉस्टल है। तो बच्चों को इसमें एक तो बेड दिया जाता है, साथ में गद्दा, एक तकिया और एक ट्रंक दिया जाता है कि बच्चा अपना जो कीमती सामान है ट्रंक के अंदर रख सके। अच्छा, तो इनके लिए भी किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं सर, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी जी सर। तो हम बच्चों से बात हाँ, भी कर लेते हैं। क्या नाम आपका? आशीष नाम है सर। आशीष, आप किस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ? इलेक्ट्रिशियन की। कितने दिन से अभी है? मेरा न्यू एडमिशन है सर, 2 दिन हो गया। अच्छा, 2 दिन। तो यहाँ ये बताइए कि जैसा ये कह रहे हैं यहाँ की जो मैनेजमेंट है कि हम यहाँ बच्चों से कुछ नहीं लेते हैं, तो क्या कोई चार्ज लिया गया, पैसे लिए गए आपसे? नो सर, कोई पैसा नहीं लिया गया। कुछ नहीं लिया गया। तो देखिए बिल्कुल जो है और भी बच्चों से बात कर लेते हैं। हाँ, क्या नाम है भाई साहब आपका? अजय। अजय, आप किस जो है ट्रेड के लिए यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं? इलेक्ट्रिशियन सर। इलेक्ट्रिशियन के यस लिए। सर। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? 2 सप्ताह हो गए। 2 सप्ताह हो गए। हाँ सर। तो यहाँ रहने खाने की जो व्यवस्था जैसे बता रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ सर, बिल्कुल फ्री है। कोई पैसा लिया गया सर, आपसे? कुछ भी पैसा नहीं। कोई पैसा नहीं। कैसी सुविधाएं कैसी मिल रही है? सही है सर, बिल्कुल ओके। बढ़िया है? हाँ बढ़िया सर। चलो, तो इस प्रकार से देखिए ये जो बच्चे हैं अभी इनका अभी जो है आप रेस्ट कर रहे हैं, क्या लंच टाइम चल रहा है? लंच टाइम हुआ अभी। अच्छा, तो लंच टाइम है, अभी ये रेस्ट कर रहे हैं। इनके जो है रहने की बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। तो ये देखिए जिस प्रकार से जो भारत सरकार की स्कीम है उसका जो बेनिफिट है वाकई में युवाओं को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी जो बात है कि किसी भी प्रकार का युवाओं को बेरोजगार होते हुए जो है पैसे की बड़ी समस्या आ जाती है, तो उन सब को निदान करने के लिए ये जो है यहाँ इस प्रकार की सुविधा है। आगे भी यहाँ जो है और जो है सारी सुविधाएं वो भी हम आपको विजिट करके दिखाते हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली जैसे कि पढ़ाई के बाद जो है रहने की खाने की पूरी व्यवस्था आपके यहाँ उपलब्ध है? हाँ जी, यहीं उपलब्ध है।
तो कैसा जो है बच्चे हैं, कितने का स्ट्रेंथ अभी चल रही है? सर 45। 45 हो। जी। तो बिल्कुल देखिए अभी नया जो है शुरू हुआ है और बड़ी अच्छी जो है स्ट्रेंथ हो रही है और धीरे धीरे जो दर्शक या जो युवा साथी अभी इस न्यूज़ को देख रहे हैं वो भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो जिनको किन्हीं भी कारणों से अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं और उन्हें यदि किसी कोर्स की आवश्यकता है, विशेष रूप से इलेक्ट्रीशियन के या फिर जो रिटेल मार्केटिंग की जो कोर्स है उनकी पूरी यहाँ ट्रेंड किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज का जो समय है वो रिटेल मार्केट का बड़ा जो है समय है। तो यहाँ जो बलराम जी हैं उनसे हम बात करेंगे और जो सुविधाएं हैं उनको भी हम देख लेते हैं एक बार। जी, तो ये पूरा कैंपस जो आपने बनाया है यह इसी से रिलेटेड है? दोनों तरह की जो है यहाँ रहने की खाने की व्यवस्थाएं हैं पूरी। तो ये जो सामने ये भी हॉस्टल के, ये हॉस्टल से रिलेटेड है। तो एक और हॉस्टल है और यहाँ भी जो है बच्चे हैं वो सुविधाएं भी हम आपको अभी दिखा देते हैं। तो ये देखिए एक ये है हॉस्टल का जहाँ बच्चे रह रहे हैं। और ये आप में से किसी से कोई पैसा लिया गया यहाँ रहने के लिए? बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया। सुविधाएं कैसी हैं? सुविधाएं बहुत अच्छी मिल रही है। अच्छी है। किस चीज़ का कोर्स जो है? हमारा इलेक्ट्रिशियन का है, इलेक्ट्रिशियन। एक रिटेल का है यहाँ पे। अच्छा, तो आपको कोई यहाँ प्रॉब्लम खाने की रहने की? तो जो यहाँ रहने वाले जो युवा साथी हैं जो विशेष रूप से ट्रेनिंग ले, क्योंकि अक्सर होता ये है कि जो भी संस्थाएं होती हैं वो उनका दावा अपना अपना होता है, लेकिन वास्तविकता ऑन ग्राउंड पता चलता है। तो यहाँ जो युवा साथी हैं जो अभी फ़िलहाल जो बैच चल रहा है, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्हें यहाँ किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ की सुविधाएँ विशेष रूप से गर्ल्स हॉस्टल की बात हो रही है, रिटेल की बात हो रही है, अब हम आपको चल करके वो भी दिखाते हैं। तो ये यहाँ जो है गर्ल्स के लिए है। मैडम हमारे साथ हैं। मैम क्या नाम? अंजू सर। जी, तो गर्ल्स के लिए यहाँ किस प्रकार की जो है कोर्सेज हैं और क्या कुछ सुविधाएं हैं? सर देखो यहाँ पे जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पे 2 कोर्सेज हैं जी। एक रिटेल सेल्स एसोसिएट का, एक इलेक्ट्रीशियन का। गर्ल्स में दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। आपको पता है कि लड़कियाँ कहीं भी अब पीछे नहीं ना, है। बिल्कुल सही ठीक बात है, जी। तो लड़कियाँ जिसका जहाँ इंटरेस्ट होता है वो वहाँ पे अपना एडमिशन ले सकती है। तो यहाँ की सुविधाएं देखें। हाँ जी बिल्कुल। जी, तो ये गर्ल्स हॉस्टल। हाँ जी सर। देखिए आपको दिखाना चाहूँगा, ये गर्ल्स हॉस्टल है। तो फिलहाल क्योंकि ये जो सेंटर है अभी नया बना है, तो यहाँ लड़कियों का अभी एडमिशन हुआ है। हाँ सर हुआ है, क्लासेस भी लगी हैं, बट जैसे कि मोस्टली लड़कियों ने रिटेल में एडमिशन लिया, जिसकी क्लासेस हमारी 15 के तारीख के बाद लगती है। अच्छा। तो इस वजह से हमने लड़कियों को अभी तक बुलाया नहीं है। 15 के बाद क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो लड़कियाँ यहाँ पे ही आएंगी। तो लड़कियां हैं उनका रिटेल में, क्योंकि आप जानते हो कि आज कहीं भी किसी भी शॉपिंग मॉल में जाइए, मार्ट में जाइए, जहां भी जाएंगे रिटेल एग्जीक्यूटिव आपको मिलेंगे। तो उनको ट्रेंड किस प्रकार से क्या है, विशेष रूप से ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के अंदर तो जो है इस प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन एक बड़ा अच्छा प्रयास कि ग्रामीण क्षेत्र में भी। बिल्कुल सर, क्योंकि क्या होता है सर, जो गांव होते हैं वहीं पे होता है कि लिटरेसी पाई जाती है या फिर लड़कियों को बाहर निकलने की आज़ादी नहीं होती है। तो ये उसी के लिए कि सर जैसे कि हमारे कहीं होता है, कई गाँव छोटे होते हैं वहाँ पे 8वीं तक का स्कूल होता है, 10वीं तक का स्कूल होता है, तो पेरेंट्स बाहर नहीं भेजते। तो उन बच्चों के लिए जैसे 10वीं कर ली उन्होंने, उसके बाद वो क्या करेगा? तो उस चीज़ को कम करने के लिए ताकि वो बच्चा 10वीं करके उसको ये ना लगे कि मैं पढ़ाई करके घर बैठा हुआ हूँ। तो गांव में ही ज़्यादातर यही इशू होता है कि लड़कियां बाहर नहीं जा पाती। 10वीं तक का स्कूल है तो बस वो पढ़ा तो उसके बाद शादियां हो गई। तो इस वजह से लड़कियों को थोड़ा सा वुमन एम्पावरमेंट के लिए सरकार ने साथ में चलाया कोएड, कि लड़के भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं और लड़कियाँ भी इसमें एडमिशन ले सकती है, ताकि उनको ये ना लगे कि हम बेरोज़गार हैं। इस प्रकार से आपने बताया तो विशेष रूप से लड़कियों के लिए अब जैसे रिटेल की बात हो रही है, विशेष रूप से क्योंकि गर्ल्स का इंटरेस्ट इस चीज़ में ज़्यादा भी होता है। तो ये कोर्स करें यदि यहाँ से, तो उसकी ड्यूरेशन क्या होती है और जॉब का स्कोप कितना है? देखो सर, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ अब मार्केटिंग पे डिपेंड करती है। हर लोग मार्केटिंग क्या, कि आप कस्टमर हैंडलिंग कैसे करते हैं। छोटी छोटी शॉप है, वहाँ पे भी हमें अगर कस्टमर को अच्छे से हैंडल करना आता है, हमारा काम तभी चलता है, राइट।
तो हम मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पे हम कस्टमर हैंडलिंग का काम होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम बच्चे को सिखाते हैं कि आप अगर आपका कोई कस्टमर आए तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है, आपको प्रोडक्ट कैसे दिखाना है, उसको बिलिंग कैसे करनी है, ये सब पर्सनैलिटी आपको डेवलप कैसे करनी है ताकि आप इंटरव्यू दे सकते हो। क्योंकि पढ़ाई लिखाई उठना बैठना सबको आता है, लेकिन उसमें फर्निशिंग लेके आना वो हमारा काम होता है। तो ये कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है? कोर्स की ड्यूरेशन जैसे सर रिटेल का कोर्स है, इसकी रहती है हमारी 3 महीने की, 3 से 4 महीने, क्योंकि उसमें आपका फाइनल असेसमेंट भी होता है जो कि हम नहीं लेते हैं, बाहर से असेसर ही आते हैं गवर्नमेंट की, तो उनकी डेट होती है, जैसे उसका ये 3 से 4 महीने का हो जाता है, ठीक है। तो और ये कराने के बाद प्लेसमेंट की भी कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या केवल- प्लेसमेंट जैसे सर हमारी हायरार्की चलती है कि हमारा जो एचआर डिपार्टमेंट हो गया, प्लेसमेंट एग्जीक्यूटिव हो गई हैं, हम ट्रेनर्स में आते हैं, नॉन डोमेन ट्रेनर हो गया, ट्रेनर्स हो गया, डोमेन ट्रेनर्स हो गया, मतलब ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। हमारा काम है बच्चों को सिखाना, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट एग्जीक्यूटिव है, हमारे प्लेसमेंट हेड है संदीप सर, ठीक है। वो बच्चों को प्लेसमेंट कहाँ करवानी, जैसे रिटेल के बच्चे हैं, रिटेल का ऑब्वियसली रिटेल सेक्टर में उनकी प्लेसमेंट होगी, मॉल्स में हो गई है आपकी, कहीं भी आप जहाँ पे रिटेलिंग का काम होता है वहाँ पे हो गई। जैसे इलेक्ट्रिशियन के बच्चे ऑब्वियसली उनकी किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी में भी हो सकती है, उसका ज़्यादा स्कोप है बॉयज़ के लिए कि आप रेफ्रिजरेटर कंपनी में कर सकते हो, जितनी भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी है वहाँ पे आप इलेक्ट्रिशियन का काम करवा सकते हो। तो ये जो यहाँ बच्चे हैं जो विशेष रूप से इलेक्ट्रिशियन की जो जिन बच्चों को ट्रेंड किया जाता है उनके लिए प्रैक्टिकली लैब जो है यहाँ स्थापित की गई, और सामने एक बार साथी कैमरामैन से कि पूरी लैब आपको दिखाई कि किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग यहाँ किया जाता है। यहाँ जो इनके ट्रेनर हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों को किस प्रकार से। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार सैनी। हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने जो योजना चलाई है उस योजना के अंतर्गत जो भी अपने ग्रामीण बच्चे हैं उनको फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान 2 कोर्सेज है, एक रिटेल सेल्स एसोसिएट का, दूसरा है असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का। असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन के अंतर्गत तो हमारे जैसे फिटिंग वगैरह हो गई, कूलर पंखे की मोटर वाइंडिंग हो गई, ठीक है। उसके बावजूद अपनी जो भी घरों की छोटे काम हो गए जैसे एज इट इज हेल्पर वर्क होता है, जी जी, उसके अंतर्गत बच्चों को ट्रेंड किया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान रहना खाना पीना सब कुछ निःशुल्क होता है। उसके बावजूद क्या होता है कि हमें इन बच्चों को ट्रेंड करके प्राइवेट कंपनियों में प्लेसमेंट भी देते हैं। जी 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 जी, प्लेसमेंट दिया जाता है। प्लेसमेंट के दौरान इनको जो बेसिक सैलरी होती है एज इट इज हेल्पर की वो दिलवाई जाती है। ये पूरी हमारे सेंटर की जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग होती है, बार बार मॉनिटरिंग होती रहती है इसके द्वारा। इसमें क्या होता है कि बच्चे को यहाँ इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाया जाता है प्रॉपर। जिस प्रकार देख रहे हो आप, ये बच्चे एक एक्सटेंशन बोर्ड बना रहे हैं, जी जी, ये खुद अपना घर का तो फिटिंग करना। ये सर जॉब की बजाय यदि अपना खुद का बिजनेस करना चाहें, खुद का काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है ये बच्चों इनको लिए अपॉर्चुनिटी है, खुद का काम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ट्रेंड होकर मोटर वाइंडिंग एक दुकान अपनी शॉप खोलना चाहे जी जी, तो बिल्कुल। आराम से ये खोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसके लिए। ये प्रोग्राम 4 से 5 महीने के लगभग है। 1 महीने का इसमें OJT टाइम होता है जिसका नाम होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। उसके अंतर्गत इनको बेसिक सैलरी दिलाई जाती है। प्लेसमेंट जैसे ही होता है, कंपनियों में नौकरी करते हैं तो सेंटर के द्वारा भी इनको कुछ स्टाइपेंड दिया जाता है, 1200-1300 रुपये कुछ मंथ का है जी, जो इनके सैलरी में इंक्लूड करके दिया जाता है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो जिस प्रकार से 2 कोर्सेज हैं रिटेल से और इलेक्ट्रिशियन से, जो बच्चे यहाँ जो है प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ ट्रेनर हैं उन्होंने बताया है कि बच्चों को इस प्रकार से ट्रेंड किया जाता है, न केवल थ्योरेटिकल रूप से बल्कि प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है ताकि बच्चों को किसी प्रकार की समस्या न हो और बच्चे जो है इस काम को सीख करके जब भी वो ग्राउंड में जाते हैं, चाहे वो कहीं जॉब के लिए जाए या जॉब नहीं भी करना चाहते, अपना खुद का व्यवसाय भी करना चाहते हैं, तो बच्चे वो खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर DDU-GKY जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भारत सरकार की योजना है, जिसकी बहुत अच्छी यहाँ मैं आपको सामने और दिखा देता हूँ। ये पूरा कैंपस जो है इसी से संबंधित बनाया गया है और ये इनका जैसे थ्योरी रूम है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ है। तो यदि आप भी या आपका कोई जानकार है जो कि कम से कम 10वीं पढ़ा हुआ है और खुद का व्यवसाय करना चाहता है या कोई ऐसा काम सीखना चाहता है, विशेष रूप से रिटेल ट्रेडर से संबंधित है
या फिर इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जो काम है एज ए हेल्पर के रूप में यहाँ सिखाया जाता है, तो वो लोग यहाँ माजरा कला के अंदर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो भी हम आपको स्क्रीन पर उपलब्ध करवा रहे हैं। इन कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए माजरा कला के इस सेंटर से इतना ही। कैमरामैन राहुल माहौर के साथ करमवीर सिंह, लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार।